अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और जो लोग नए हैं उनको अगर मेरे बारे में नहीं पता तो माय नेम इज़ आसमा, आई एम अ मदर ऑफ 4 और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ घर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, डेकोरेशन, कुकिंग और इस तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे पिछले व्लॉग भी देखिएगा, आपको मेरे हर व्लॉग में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे पिछले व्लॉग्स जो हैं वो ज़रूर चेक कीजिएगा और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और साथ में मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर दें ताकि आपको वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मेरे बारे में जानने का मौका मिले। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी यूट्यूब की जर्नी कि मैंने किस तरह स्टार्ट किया, मैंने इस चैनल को कैसे ग्रो किया, कैसे मोनेटाइजेशन हुई, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भई आपकी मोनेटाइजेशन हो गई है, कुछ लोग पूछते हैं आपकी इनकम आना शुरू हो गई है, कुछ लोग पूछते हैं भई आपको कैसे मोटिवेशन मिलती है कि आप 4 बच्चों के साथ घर के काम भी करती हैं और यूट्यूब चैनल को भी रन कर रही हैं। तो आज मैं आपके साथ वो सब बातें शेयर करूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यूट्यूब का ख़्याल मेरे दिमाग में कहाँ से आया और कैसे एक हाउसवाइफ से मैंने यूट्यूब पे आने का प्लान किया। तो सबसे पहले अभी मुझे तकरीबन मेरी शादी को कुछ ही अरसा हुआ था, तो मैं घर में अकेली होती थी, घर के काम वगैरह करने के बाद तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता था, तो मैं उस टाइम पर यूट्यूब देखती थी जैसे बाकी लोग देखते थे और मुझे इंटरेस्ट था क्योंकि घर, गृहस्थी और इस तरह की चीज़ों के बारे में और घर को कैसे तरीके से, सलीके से रखा जाए, इस चीज़ के बारे में मुझे बड़ा ज़्यादा ही शौक था देखने का, लोगों को देखने का। तो यूट्यूब पे मैंने कुछ व्लॉग्स देखना शुरू किए, जो कि कुछ ऐसी लेडीज़ के थे लाइक वो पाकिस्तान में नहीं थी, पाकिस्तान से बाहर थी, इसके अलावा दूसरी कंट्री की थी। उन लोगों के व्लॉग्स देखना शुरू किए तो मैं बड़ा ज़्यादा फैसिनेट होती थी उनसे और वैसे भी मुझे नए कल्चर को सीखने, जानने और का बड़ा इंटरेस्ट होता है कि डिफरेंट कल्चर्स के खाने कैसे हैं, वहाँ की लाइफ़स्टाइल कैसा है, तो मुझे बड़ा ही मज़ा आता था उनके व्लॉग्स देखने में। तो देखते-देखते काफ़ी लोगों को मैंने फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे ही ये अभी मैं कर रही थी, मेरी एंटरटेनमेंट जो थी वो यही थी। मैं जब भी फ़ोन अपना पकड़ती थी, यूट्यूब पे कुछ देखना होता था, तो म्यूज़िक के अलावा या कोई प्ले के अलावा मेरा ये कोशिश होती थी कि मैं कोई व्लॉग इस तरह का देख लूँ और उधर से कुछ ना कुछ सीखूँ। उसको मैं क्या करती थी कि सीखती थी ऑफ़ कोर्स अपनी लाइफ़ में, फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती थी कि हाँ भई मैं भी इस तरह सलीके से काम करूँ, मैं भी ये चीज़ें फ़ॉलो करूँ। काम करने का शौक मुझे हमेशा से था और मैं एक सुगर किस्म की औरत थी, लेकिन मुझे इन चीज़ों से बहुत कुछ और भी सीखने को मिला। ख़ैर सीखते मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। कोरोना जब आया तो ऑफ कोर्स जब हम लोग सब लोग लॉकडाउन लग गया था, घर में बैठ गए थे और एक अजीब-सी सिचुएशन पैदा हो गई थी। उस दौरान यूट्यूब पे हम लोग सब ज़्यादा एक्टिव हो गए थे कि हम लोग यूट्यूब देखना शुरू हो गए थे। तभी बहुत सारे नए व्लॉगर्स आए, बहुत से लोगों ने व्लॉगिंग स्टार्ट करना शुरू की कि अच्छा हम लोग भी व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, घर बैठे-बैठे अपने हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं ताकि अर्निंग होती रहे। लोगों को पता चल गया कि भई यूट्यूब से अर्निंग होती है, तो ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये फैल गईं। पहले हालाँकि इतना कोई ऐसा चीज़ का ट्रेंड नहीं था, बहुत कम लोग थे जो व्लॉगिंग वगैरह कर रहे थे, मैं जिनको देख रही थी और इसके अलावा और भी कोई होंगे लेकिन आम लोगों ने कम इस चीज़ को ऑप्ट करने की कोशिश की। तो मैंने ये सोचा, मैंने अपने हस्बैंड से आइडिया शेयर किया कि यार क्यों ना मैं भी एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ और मैं कुकिंग सिखाती हूँ। क्योंकि मेरी कुकिंग अच्छी थी लोग जो भी हमारे घर गेस्ट वगैरह आते थे, बहुत तारीफ़ करते थे और मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं डिफरेंट तरह के खाने लाइक अरेबिक तरह के खाने भी बनाऊँ, मैं चाइनीज़ तरह के खाने भी बनाऊँ। तो मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट था, तो वो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो वो पहले तो उन्होंने समझा मैं मज़ाक कर रही हूँ, तो वो हँसना शुरू हो गए। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन जब कोरोना आया, ये सब सिचुएशन चली, तो मेरा दिल करता था कि ऑफ़ कोर्स घर में कुछ ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड के बिज़नेस के अलावा कुछ डिफरेंट और भी ये एक साइट होनी चाहिए कि जिस पे हम लोग कुछ अर्निंग वग़ैरह कर सकें। बेसिक पर्पज़ मेरा अर्निंग था। ऑफ़ कोर्स हर चीज़ के पीछे जब आप कोई एफ़र्ट पुट करते हैं किसी चीज़ के पीछे, ऑफ़ कोर्स उसके पीछे यही होता है कि आपने अर्निंग करनी है। तो मेरा भी मकसद यही था अर्निंग करने का
खैर उसके बाद मैंने इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि मेरे हस्बैंड ने भी सीरियस नहीं लिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन ये बात मेरे दिमाग से नहीं जा रही थी और मैंने फिर थोड़े दिनों बाद उनसे ये बात की कि भई हम लोग कोई यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है, मेरे साथ शेयर करें कि क्या आपका आइडिया है, क्या आप सोच रही हैं, क्या सोच के आप ये मुझसे बात कर रही हैं। तो मैंने उन्हें यही कहा कि मैं कैमरे के सामने नहीं आऊँगी और मैं कुकिंग चैनल एक बनाना चाहती हूँ और मेरा शौक भी है और ये कि शायद इससे अर्निंग भी हो जाए। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है आप ट्राई कर लें। तब हम किसी और घर में रहते थे। तो उसी दौरान हम लोग सोच रहे थे कि घर शिफ्ट करें बिकॉज़ वो घर जो था हमारे लिए छोटा था और प्रॉपर प्लेस नहीं थी बच्चों के खेलने की और हमें फर्स्ट फ्लोर चाहिए था क्योंकि पहले हम ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। तो फर्स्ट फ्लोर चाहिए था और भी बड़ी वजूहात थी जिसकी वजह से हमें वो घर छोड़ना था। तो उसी दौरान मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा घर ले लें कि जहाँ पर मेरी ब्लॉगिंग वगैरह सारा सिस्टम अच्छे से चल सके और घर प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए और दिखने में अच्छा होना चाहिए और वहाँ पर मैं अपनी जो लाइक यूट्यूब की जर्नी है वो स्टार्ट कर सकूँ। ख़ैर हम लोग इस घर में शिफ्ट हो गए, घर ढूँढने में काफ़ी हमें टाइम लगा, वो तो एक अलग प्रोसीजर होता है ना। तो वहाँ पर फिर हम लोगों ने घर यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। उसके बाद मैं जी बड़ी मोटिवेटेड थी और मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि भई अब मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी है। व्लॉगिंग स्टार्ट की, मेरे पास एक डीएसएलआर था कैमरा और मैं उसके थ्रू व्लॉगिंग कर रही थी। व्लॉगिंग एज़ सच नहीं कर रही थी, कुकिंग चैनल बेसिकली मैंने अपना बनाना चाहा था। तो मैं वो स्टार्ट करी थी, मैंने कैमरा फिट करना, उसको चार्ज करना, उसमें से फिर चीज़ें ट्रांसफ़र करनी कंप्यूटर में, वहाँ से फिर मैंने उसको एडिटिंग करना। एडिटिंग के लिए मैंने फिर सीखा साथ-साथ ही तब मेरे 2 बच्चे थे तो एडिटिंग के साथ-साथ ही मैंने एडोबी जो होता है वो मैंने सीखना शुरू किया। यूट्यूब से ही मैंने सीखना शुरू किया ताकि मुझे एडिटिंग एडिटिंग करनी आ जाए, मुझे पता चल जाए कि कैसे एडिटिंग करनी है और मैं अपनी वीडियोज़ को कैसे अच्छा बना सकती हूँ। लेकिन उस चीज़ में मुझे इतना टाइम लग गया, इतनी एफ़र्ट लगी मेरे मुझसे कि मुझे बहुत ज़्यादा इश्यू हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, कोई भी एक वीडियो बनाने के लिए, कुकिंग की बेशक एक वीडियो होती थी, 4 से 5 से 6-7 मिनट की मैं वीडियो बनाती थी। इतना मुश्किल लगता था कैमरे को सेट करना, कैमरे से चीज़ें ट्रांसफ़र करना, तो मतलब मैं ना बहुत जल्दी एग्ज़ॉस्ट हो गई। उसके बाद ये हुआ कि मैंने कुछ ही वीडियोज़ बनाई, उसका रिस्पॉन्स भी कोई इतना अच्छा नहीं आया। मैंने फैमिली में, फ्रेंड्स सबको कह दिया था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी ने किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। बाहर से कितने सब्सक्राइबर्स हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं अब याद। तो ख़ैर मैं 1, 2, 3 महीने के बाद मेरा ख़्याल है कि इतनी डीमोटिवेट हो गई कि मैंने सोचा कि नहीं भई ये मेरे बस का काम नहीं है, मैंने नहीं करना। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि हाँ, अगर आप टायर्ड हैं, आप अच्छा फ़ील नहीं कर रही तो ठीक है आप इसको छोड़ दें, रहने दें। तो मैंने सोचा कि हाँ, हाँ, ठीक है ये भी कह रहे हैं, तो मैं रहने देती हूँ। मैंने सारी वीडियोज़ डिलीट कर दी, अपना वो चैनल सारा मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद लाइफ़ जो थी बड़ी वैसे ही चलती जा रही थी। लेकिन मुझे हमेशा से ये होता था कि मैं कुछ ना कुछ करूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, बोर भी हो जाती हूँ और मुझसे बात करने वाला कोई नहीं होता और देखिए जब आप अकेले रह रहे होते हैं ना, तो फिर आपके साथ ये होता है कि अगर आपको बुराई करने का मौका नहीं मिलता, जैसे हम गॉसिप नहीं करते, हम किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करते, कोई प्लानिंग नहीं करते, तो अकेले रहने का ये फ़ायदा होता है। लेकिन अकेले रहने का एक ये भी नुकसान होता है कि आप किसी के साथ कुछ अच्छा भी नहीं कर पाते। आप किसी के साथ कोई नेकी भी नहीं कर सकते, किसी को कोई अच्छा मशवरा दे देना नेकी होती है और मुझे ये लगता था कि मैं अकेले इस घर में रहती हूँ, किसी से बात नहीं करती और कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो मुझसे बात करे, मेरे साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करे, मैं किसी का कोई फ़ायदा करूँ। तो मुझे ना बड़ी मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई कि भई मेरी लाइफ़ का क्या पर्पस है? तो वहाँ से एक दफ़ा इसी तरह मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि भई मेरी लाइफ़ का क्या मकसद है? मैं क्या कर रही हूँ? सुबह उठ लिया, खा लिया, पी लिया, ये कोई ज़िंदगी है? और मैं बड़ी परेशान होती थी। तो उसके बाद एक दिन खुद को ज़ाहिर-सी बात है हम मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं खुद को ही समझा लूँ कि भई मेरी ज़िंदगी का क्या पर्पस है? मैं कोई काम कर रही हूँ उसमें क्या भलाई है? क्या अच्छाई है? क्या बुराई है? तो हम खुद को क्या जवाब दें हैं कि अपने किसी भी
कॉल ऑफ फेल के लिए। तो मैं ये सोचती थी कि फिर मैंने मेरे दिमाग में खुद ही अल्लाह ताला ने शायद ये बात डाली कि आई हैव 3 डॉटर्स, मैं इनका अच्छा-सा ब्रॉट अप कर लूँ, इनमें अच्छी मैं पॉलिसीज़ भर दूँ और इनको मैं एक अच्छा इंसान बना लूँ। आगे जाके ये जब इनकी शादी होगी, इनके बच्चे होंगे तो फिर ये उनमें ये चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी। तो मेरा ख़्याल है कि मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है और मुझे इसको ईमानदारी से निभाना चाहिए और मेरा ख़्याल है कि अगर मैं ये कर लूँगी तो इट्स माय ड्यूटी और अल्लाह ताला ने मुझे ये ड्यूटी दी है। आप यकीन करें ये बात सोच के मैं इतना पुरसुकून हो गई, इतना रिलैक्स हो गई कि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील होना शुरू हो गया कि हाँ भई मेरी ज़िंदगी का तो यही मकसद है। अगर मैं कहीं जॉब नहीं कर रही, बाहर कहीं की कोई सोशल वर्क नहीं कर रही, मैं सोसाइटी में कुछ मेरा इनपुट नहीं है, तो लेकिन ये भी तो एक काम है ना मेरा जो मैं कर रही हूँ। तो इससे मुझे बड़ी ही ज़्यादा मोटिवेशन मिली। उसके बाद ये हुआ कि लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत होता था कि नहीं यार मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है। फिर ख़ैर मैंने दोबारा सोचा कि अब मैंने कैमरे से बिल्कुल भी यूट्यूबिंग नहीं करनी, मैंने वीडियो नहीं बनानी, मैंने जस्ट मोबाइल से बनानी है जैसे बाकी लोग करते हैं और उसको सिंपल वे में एडिट करके कोई एडोबी वग़ैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई भारी सॉफ्टवेयर के मैंने चक्कर में नहीं पड़ना, मैंने सिंपल उसको मोबाइल से ही एडिट करके तो अपलोड कर देना। तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट लिया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगे और आप यकीन करें कि आहिस्ता-आहिस्ता जिस दिन पहले दिन मैंने वीडियो डाली और आप यकीन करें हर 5 मिनट के बाद मैं फ़ोन देखती थी, अच्छा कितने व्यूज़ हो गए, कितने सब्सक्राइबर्स हो गए। 24 घंटे में कोई भी व्यू नहीं था, कोई भी सब्सक्राइबर नहीं था, सिर्फ़ एक मेरे हस्बैंड थे जिन्होंने अपने फ़ोन से मेरी वीडियो देखी थी, एक ही वो सब्सक्राइबर थे मेरे पहले और पहले व्यूअर भी वही थे। तो ख़ैर हम लोग बड़ा वेट करते थे, अब उनको भी वेट होना शुरू हो गया था, वो भी वेट करते थे कि भई क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? उठे-बैठे हम लोग यही डिस्कस करते थे, अच्छा अब कितने व्यूज़ हो गए, अब कितने व्यूज़ हो गए? ख़ैर पहले 10-15 दिन तो मेरा ख़्याल है व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम थे और हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, इस तरह से करके देखें, इस तरह से वीडियो बना के देखें, ये करके देखूँ, वो करके देखूँ, तो बड़ा ही मैंने ना इस पे काम किया, तो रिस्पॉन्स बस ठीक था लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ व्यूज़ आना शुरू हुए, सब्सक्राइबर्स भी आना शुरू हो गए और सारे ऑर्गेनिक थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मैंने फैमिली में किसी को नहीं बताना कि मेरा चैनल है, मैंने फ्रेंड्स को किसी को नहीं बताना, नेबर जिसको भी हम जानते हैं ना, मैंने किसी को भी नहीं बताना कि मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ और मैं देखती हूँ कि इस दफ़ा मैं क्या अचीव करती हूँ। पहले मैंने सबको बताया था और मेरे 92 समथिंग सब्सक्राइबर्स थे और उसमें पता नहीं फैमिली वाले कितने थे, आउटसाइडर्स कितने थे, तो मैंने सोचा कि मैंने इस दफ़ा किसी को नहीं बताना, मैंने टोटली ऑर्गेनिक रखना है, मैंने खुद एफर्ट करनी है और मैंने देखना है कि मैं कहाँ तक पहुँच सकती हूँ। खैर मकसद मेरा वीडियो बनाने का मैंने यही चुना कि भई घर, सलीका, तरीका, ऑर्गनाइज़ेशन, डेकोरेशन, कुकिंग हर तरह की लाइक डेली व्लॉगिंग मैं करूँगी। और हर वीडियो में मैंने शुरू में जैसे-जैसे शुरू में बना रही थी मैं वीडियो, इसी तरह बना रही थी कि अच्छा ये किया, वो किया, ये अपनी लाइफ़ को ही दिखा रही थी। लेकिन थोड़े से व्लॉग्स अभी मैंने बनाए थे तो उसके बाद मुझे एक ख़्याल आना शुरू की हुआ कि मैंने ऐसा काम नहीं करना कि भई सुबह उठे, क्या खाया, क्या पिया और हम सो गए और हम बाहर गए, दिस एंड दैट मैंने ये चीज़ें शेयर नहीं करनी। ये इससे किसी को फ़ायदा नहीं होता। अगर मैंने कुछ करना है तो मैं किसी का फ़ायदा करूँ लड़कियों का फ़ायदा करूँ, नई-नई जिनकी शादी हुई है, जिनको बिल्कुल कुकिंग नहीं आती, उनका फ़ायदा करूँ, आसान रेसिपीज़ बताऊँ। घर का तरीका सलीका बताऊँ, क्लीनिंग कैसे करनी है ये बताऊँ, मोटिवेट करूँ कि भई आप भी उठें क्योंकि मैं देखती हूँ हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे घर हैं, आप लोग शायद ऐसे ना हों लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं जो अपनी क्लीनिंग का इतना ख़्याल नहीं रखते, पंखे गंदे हैं, जाले लगे हुए हैं। तो मुझे ये फ़ील होता था कि नहीं भई सबको ये कुछ कुछ लोगों के ना ख़्याल में नहीं ये चीज़ आती। सम टाइम ऐसा होता है आपकी नज़र ही नहीं वहाँ पड़ती। तो मैं सोचती थी कि नहीं मैं थोड़ा बहुत मोटिवेट करूँ, लोगों को बताऊँ भई ये चीज़ भी साफ किया करें, वो चीज़ भी साफ किया करें। तो इस तरह ये होगा कि आप अच्छे लगेंगे, आपका घर अच्छा लगेगा, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। जैसे मेरे घर की और मेरी तारीफ़ लोग करते थे। तो मैंने सोचा कि मैं आगे यही ट्रांसफ़र करती हूँ। तो बस मैंने इसी तरह स्टार्ट लिया और मैं मेरी यही कोशिश होती है कि मैं हर वीडियो में कुछ ना अच्छा बता दूँ, कुछ ना कुछ मोटिवेट कर दूँ, कुछ ना कुछ अच्छी टिप बता दूँ। करते मेरे माशाल्लाह सब्सक्राइबर जो हैं
बढ़ना शुरू हो गया। अभी फैमिली का कोई सब्सक्राइबर नहीं था। उसके बाद वॉच टाइम भी थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा था। यूट्यूब पे लाइन्स आती हैं कि सब्सक्राइबर्स की कितनी लाइन हो गई, व्हाइट लाइन होती है वो पूरी ब्लू होनी होती है। इसी तरह वॉच टाइम की भी लाइन होती है, वो भी पूरी होनी होती है। तो हम रोज़ देखते थे, मैं रोज़ देखती थी, चेक करती थी, अच्छा कितने हो गए, मेरा वॉच टाइम कितना हो गया। तो ख़ैर आप यकीन करें कि लोग साथ जुड़ते गए, लोगों ने मेरा काम पसंद किया और लोगों को मेरी बातें अच्छी लगना शुरू हो गई, बड़ा ही मोटिवेट होते थे, बल्कि वो कहते थे कि भई हम आपसे बहुत मोटिवेट होते हैं। आपकी हर वीडियो में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इतने अच्छे कमेंट्स आज तक मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है यूट्यूब पे और मुझे आज तक मेरा ख़्याल है कोई 3 बैड कमेंट्स आए होंगे और यकीन करें उसके अलावा मुझे कभी कोई बैड कमेंट्स नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है कि सब इतना प्यार करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और सबको मेरा काम इतना अच्छा लगा और सबने बहुत एप्रिशिएट किया। उसके बाद अब मैं बताती हूँ कि मैंने कितनी जल्दी अचीव कर लिया अपना गोल। मैंने ऑलमोस्ट अगस्त में अपनी यूट्यूब स्टार्ट की थी और तकरीबन जनवरी में मेरा चैनल जो है ना, वो मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूरे हो गए थे। 1000 सब्सक्राइबर लाइक 999 सब्सक्राइबर्स थे और एक सब्सक्राइबर रह गया था। फिर मैंने अपनी मदर को कॉल की, मैंने कहा मामा मेरे ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर रह गया है, वो अब आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और तो मैंने अपनी मदर से कहा कि वो मैं चाहती हूँ वो 1000वां जो सब्सक्राइबर है ना वो आप हो। तो फिर फ़ौरन मेरी मामा ने सब्सक्राइब किया मेरा चैनल, उनको पता चला, फिर मैंने अपनी सिस्टर को बताया, फिर 1001 जो था सब्सक्राइबर वो फिर मेरी सिस्टर थी। ख़ैर मेरा जो था सब्सक्राइबर्स वो पूरे हो गए थे। उसके बाद अब बारी थी वॉच टाइम की, वॉच टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और वो होता है 4000 जल्दी पूरा भी नहीं हो रहा होता क्योंकि कोई लोग आपकी वीडियो 2 मिनट देखते हैं, कोई 3 मिनट देखता है, तो 4000 मिनट्स आपने पूरे करने होते हैं। खैर आहिस्ता-आहिस्ता मेरा ख़्याल है कि फ़रवरी, मार्च में मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो गया। मैं इतनी खुश थी कि अल्लाह का शुक्र है कि इतनी जल्दी हो गया और लोग भी मुझसे बड़ी मेरी सब्सक्राइबर्स ऐसी हैं जो कि जिनके खुद भी चैनल हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा आपने इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर लिया? आपके ऑर्गेनिक हैं, आपको कोई तरीका पता है सब्सक्राइबर्स कैसे गेन करते हैं? ये है, वो है। तो मैंने उन्हें सबको यही कहती थी कि नहीं मेरे ऑर्गेनिक हैं, मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे ऑर्गेनिक हों, मैं देखूँ भई मुझ में कितने गट्स हैं, मैं कैसा काम कर सकती हूँ। तो बाकी ये कि मोटिवेट उनको करती रही मैं, जो-जो मुझसे पूछता रहा। उसके बाद जी तकरीबन फ़रवरी, मार्च में मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो गया। उसके बाद यूट्यूब की तरफ से मैसेज आ गया, हमें ईमेल आ गई कि आप जी अपना एड्रेस वगैरह सेंड करें, हम आपको पिन भेजेंगे। पिन आपने अपने अकाउंट में लगानी होगी, उसके बाद आपकी मोनेटाइज़ेशन हो स्टार्ट हो जाएगी। अब पे हमने जो एड्रेस भेजा वो पता नहीं वैलिड नहीं था, क्या था, लाइक उनको मिल नहीं रहा था। या शायद मेल आई हमें रिसीव नहीं हुई, अब हम वेट कर रहे हैं, 15 दिन का टाइम होता है, 15 दिन वेट किया, हमें कोई मेल नहीं आई। फिर हम लोगों ने काफ़ी दिन वेट किया, वेट करते रहे, 1 माह गुज़र गया, 1.5 माह गुज़र गया, 2 माह गुज़र गए। अब मैं बीच में डीमोटिवेट होना शुरू हो गई कि भई मैं काम कर रही हूँ, लेकिन अब पिन नहीं आ रही, ये क्या बात हुई? तो तकरीबन 2 माह इसी तरह गुज़र गए। मार्च और अप्रैल इसी तरह गुज़र गया। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं अपने ऑफ़िस का एड्रेस देता हूँ, शायद वहाँ पर पिन आ जाए। ख़ैर उन्होंने अपना क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ पर हर मेल आ जाती है, फ़ौरन आ जाती है, तो मेरा ख़्याल है कि ये भी आ जाएगी, तो हम एड्रेस चेंज कर लेते हैं। उन्होंने फिर अपने ऑफ़िस का एड्रेस दिया और अल्लाह का शुक्र है कि फिर 15 डेज़ में हमें मेल आ गई थी, पिन हमारी आ गई थी। वो हम लोगों ने ऐड की अपने अकाउंट में और हमारी उसी दिन से फिर मोनेटाइज़ेशन स्टार्ट हो गई। मोनेटाइज़ेशन स्टार्ट हो गई, अल्लाह का शुक्र है और मई से मेरी मोनेटाइज़ेशन स्टार्ट हुई हुई है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अब ये नवंबर है। तकरीबन मेरी मोनेटाइज़ेशन हो रही है, अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। अकाउंट में नहीं, ये लाइक यूट्यूब की तरफ से मुझे शो होते हैं मेरे वाईटी स्टूडियो में कि आपके इतने डॉलर्स हो गए हैं, इतने अब हो गए हैं। मैं रोज़ उनको कैलकुलेट करती हूँ, अच्छा डॉलर रेट क्या है और मेरे अब कितने हो गए हैं, तो बस वो एक बड़ा फ़ैसिनेट करती है आपको ये चीज़ें। तो ख़ैर वो मैंने कर लिया। अब मसला ये है कि अभी तक मैं इतनी लेज़ी हूँ, घर के इतने काम और सब कुछ के साथ-साथ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं जाऊँ अपना बैंक अकाउंट खुलवाऊँ और मेरे जो पैसे हैं वो मेरे बैंक अकाउंट में आएँ। अभी तक ऐसा नहीं हुआ।
पैसे जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ में इसलिए नहीं आए क्योंकि मैंने अभी तक अपना बैंक अकाउंट ही नहीं दिया। और बैंक अकाउंट वैसे मेरा है, लेकिन मैं वो नहीं उसमें नहीं करना चाह रही, मैं इसको सेपरेट रखना चाह रही हूँ और मैं किसी अच्छे बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाह रही हूँ। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में बस मैं ये जल्दी से अपना अकाउंट खुलवाऊँ और फिर इंशाल्लाह ताला मेरी जो अर्निंग है वो मेरे पास आ जाएगी, लेकिन मैं वाइसली उसको खर्च करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं सेविंग्स करूँ अपनी, ठीक है? अब जिस दौरान मेरी इनकम नहीं आ रही थी, ठीक है? तो उस दौरान मैंने क्या सोचा, मुझे इतने कोई अच्छे कमेंट्स आते थे कि आपसे हमने ये सीखा, आपसे हमने वो सीखा। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि मेरी मदर नहीं है, मेरी सास नहीं है, तो आप हमें लगता है कि आपसे हम सीखते हैं बातें और आपसे हमें बहुत गाइडेंस मिलती है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि कोई ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई आपको कह दे कि आप हमारी मतलब हमारी माँ नहीं है तो हम आपसे कुछ सीख रहे हैं। मेरा ख़्याल है ये बहुत बड़ी बात होती है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो जब मेरी इनकम नहीं आ रही थी ना, मैं इस तरह के जब मैसेजेस पढ़ती थी, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। तो मैं ये फ़ील करती थी कि मेरा ख़्याल है कि इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती कि कोई आपको इतनी रिस्पेक्ट दे, कोई आपके काम को इतना एप्रिशिएट करे। देखिए इंसान जो है ना वो भूखा होता है एप्रिसिएशन का। मैं जब से यूट्यूब में अब मुझे पता नहीं क्यों रोना क्यों आ रहा है। मैं जब से यूट्यूब में आई हूँ, अ, मेरा ख़्याल है कि मेरे घर वाले मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मेरे घर वाले उनको पता था कि मैं कैसी हूँ। मैं बड़ी सुघड़ हूँ, मुझे दुनिया का हर काम आता है। मेरे घर वाले कहते थे कि भई तुम हर फन-मौला हो। लेकिन मुझे इतनी एप्रिसिएशन नहीं मिली कहीं और से, इवन अपने ससुराल से भी नहीं इतनी मिली कि भई इसको तो कुकिंग भी आती है, इसको तो स्टिचिंग भी आती है, इसको तो दुनिया का सारा काम आता है, ये बातें भी ठीक कर लेती है, देखने में भी ठीक है। इसकी ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी है। लेकिन जितना मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के कि आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत सलीकामंद हैं, आपका घर बहुत साफ है, आपके बच्चे बड़े अच्छे हैं। इस तरह के जब मुझे कमेंट्स आते हैं मैं इतना खुश होती हूँ, मेरा दिल इतना खुश होता है कि भई चले कोई तो है जो मुझे एप्रिशिएट कर रहा है और किसी को तो पता है कि मैं किस तरह की हूँ और कोई कितना थैंकफुल है मेरे लिए कि मैं इतना काम कर रही हूँ और मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ। तो आप यकीन करें जब मेरी इनकम नहीं भी आ रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भई आप यही सोच के वीडियोज़ बनाया करें कि भई आप लोगों को हेल्प कर रही हैं। हमें नहीं चाहिए पैसे, हमें नहीं चाहिए इनकम। लेकिन ऑफ कोर्स मेरी प्रायोरिटी अर्न करना थी, लेकिन जब मुझे कमेंट्स आना शुरू हुए, मैंने देखा लोग मेरी वजह से मोटिवेट हो रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं और वो खुश हैं सीख के। तो आप यकीन करें कि अब जो अर्निंग है ना, वो बिल्कुल सेकेंडरी चली गई है। अब प्रायोरिटी मेरी यही है कि अच्छा अब मैं आपको कुछ सिखा दूँ, अब मैं आपको कुछ सिखा दूँ, आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी कर दूँ। जिसका जो क्वेश्चन है उसको अपने किसी व्लॉग में शेयर कर दूँ, आप लोगों के वो मैं काम आ सकूँ। मुझे इतनी सैटिस्फैक्शन मिलती है मेरे अंदर को कि चलें अल्लाह ताला ने एक रास्ता बना दिया है कि मैं चलें घर बैठ के अपने घर के अंदर मैं किसी को मोटिवेट कर सकती हूँ, किसी की हेल्प कर सकती हूँ। वो चाहे आप जहाँ भी रहते हो, जिस मर्ज़ी शहर में रहते हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत खुश हूँ और अर्निंग भी आ जाएगी, कोई बात नहीं, वो भी सारा कुछ साथ-साथ है। लेकिन और यही है, मैं बीमार भी हुई, मैं प्रेग्नेंट भी हुई। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि 3 बच्चे, प्रेगनेंसी और साथ यूट्यूब करना, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बीमारी के साथ यूट्यूब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब न्यूबॉर्न बेबी के साथ यूट्यूब करना, लेकिन मुझे बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की इतनी रिस्पेक्ट ही है जो मुझे मोटिवेट करती है कि ये यार अगर मैं छोड़ दूँगी तो इनका क्या होगा? अगर मैं अचानक छोड़ दूँगी तो ये लोग क्या करेंगे? और ये तो मुझे मिस करेंगे। तो या दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।